नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का एएमआरसी खबर में। और आज हम बात करने वाले हैं कूल्हे की चोट के बारे में। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एएमआरसी यानी कि अमर मेडिकल रिसर्च सेंटर से डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरा सा पैर फिसला और सीधे चोट लगती है कूल्हे पर। तो कूल्हे पे लगने वाली चोटों के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी भी चोट लगती है, गिरते हैं तो प्रायकर सबसे पहले चोट लगती है या तो कूल्हे को या टखने को। अगर मोच आती है तो टखने में, और गिरने पर चोट लगती है तो कूल्हे में। तो कूल्हे की चोट जो है वो जब भी आपको चोट इस तरह की लगे तो हमें देखना है कि क्या हम अपना पाँव सीधा रख करके उसको उठा पाते हैं या नहीं उठा पा रहे हैं खुद, या हम अपना वज़न लेकर के खुद खड़े हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। यदि हमारे को ये सब करने पर दर्द महसूस होता है, थोड़ी बहुत तो दर्द चोट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यदि ये दर्द आपको सस्टेन लगे या आप वज़न पाँव पे डालने में असक्षम हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा कर के अपना एक्सरे ज़रूर कराएं। अब कूल्हे की जो फ्रैक्चर्स की बात अगर हम करें तो यंग लोगों के अंदर या ओल्ड लोगों के अंदर में अलग अलग तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। यंग लोगों में कूल्हे की हड्डी फीमर की गर्दन नेक फ्रैक्चर होता है, और ओल्ड लोगों में प्रायकर नेक या ट्रोकेंडर फ्रैक्चर्स होते हैं, और इनका इलाज भी अलग अलग होता है। यूजुअली यंग लोगों में हम जो फ्रैक्चर है उसको फिक्स करते हैं, और ओल्ड एज के अंदर में हम उसको समय ज़रूरत लगती है तो फिक्स करते हैं या तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो कूल्हे की चोटें हैं ये पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं यदि इनका हम समय रहते इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट का जैसे ही नाम आता है, लोगों के दिमाग में पहले आउट ऑफ इंडिया यानी कि विदेश में जाकर के उपचार कराना ही एक उपाय लगता था, लेकिन आपने जो जयपुर में इस तरह की सर्जरीज का बहुत सफलतम उपचार किया है, मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि आप यहाँ जयपुर में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, वैसे तो हम सभी जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट्स करते हैं, पर क्योंकि बात आज हिप रिप्लेसमेंट्स की हो रही है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिप रिप्लेसमेंट जो है वो फ्रैक्चर में भी किया जाता है, और कई बार उम्र के साथ में यदि कूल्हे की हड्डी घिस जाती है तो उसमें भी हम करते हैं। यंग लोगों के अंदर भी हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी कॉमन है, और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए क्या है, नी रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात आती है तो हम वो रिप्लेसमेंट प्रायकर सिर्फ ओल्ड लोगों में या अधिकतर हम ओल्ड लोगों में ही करते हैं, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट जो है यंग लोगों में भी काफ़ी कॉमनली किया जाता है। और यंग लोगों में वो कब किया जाता है, जब कूल्हे की बॉल जो होती है वो गल जाती है, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं या ऑस्टियोनेक्रोसिस बोलते हैं। तो कई बार चोट की वजह से, या जिन लोगों को गंदी आदतें होती हैं शराब सिगरेट वगैरह की, तो उन लोगों के अंदर में, स्मोकिंग के अंदर में, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टीरॉयड जो लोग लेते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर में कूल्हे की बॉल गलने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। और जब ये बॉल गल जाती है तो कूल्हे के मूवमेंट्स में आपको काफ़ी पेन होता है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, आप पालती उकड़ू नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर में समय रहते एक्सरे कराया जाता है, और पहले हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल कूल्हे को हम बचा सकें, और जब ऐसा नहीं संभव होता है तो यंग लोगों के अंदर में विशेष तकनीक के द्वारा हम अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है वो करते हैं, और उससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है, चलता फिरता दौड़ता है, सभी कुछ करता है। लेकिन इसके अंदर भी मैंने जैसा कि बताया कि समय रहते इलाज कराना ये बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। साथियों, सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखें और मोबाइल देखते हुए आगे कदम ना बढ़ाएं, रुक कर के बात करें, अपना ध्यान रखें। अगली कड़ी में फिर आपके लिए एक जागरूकता संदेश यानी कि स्वास्थ्य संबंधी संदेश लेकर के हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।